हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आप सभी के भारी डिमांड में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसका एसआई यूनिट। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अक्सर आपने साइंस पोर्शन में न्यूमेरिकल देखा ही होगा, जहाँ से आपको कई सारा फार्मूला बनता है। उन फार्मूला में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज की इस क्लास में उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसका एसआई यूनिट कैसे निकाला जाता है। आज इन सभी के बारे में हम पूरा एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा चाल या फिर वेग, जिसको बोला जाता है दोस्तों वेलोसिटी। देखिए, सबसे पहले इसको हम डिनोट किससे करेंगे? इसको हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा, हर एक फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है मैं टीचर भर्ती के साइंस क्लास वाले न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियो को जा करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है चाल, उसी को बोला जाता है दोस्तों वेग, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में वेलोसिटी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए अब वेग क्या होता है, वी क्या होता है? ये होता है दोस्तों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? विस्थापन बटे समय। अब देखिए, अगर मैं इसका एसआई मात्रक निकालना चाहूँ तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों? विस्थापन होता है हमारा एक प्रकार का दूरी, और दूरी को किस में मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है दोस्तों मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा प्रति, और ये टी टाइम को किससे मापा जाता है? इसका एसआई यूनिट में क्या होता है दोस्तों? एसआई यूनिट में होता है इसका सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका चाल या फिर वेग का। अब देखिए, दूसरा नंबर में आता है दोस्तों त्वरण, एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं? तो आप सभी को पता होगा त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे? डेल वी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए, डेल वी को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? डेल वी को हम लिख सकते हैं दोस्तों भी मतलब अंतिम वेग माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम। ये हो जाएगा हमारा समय। ठीक है, ये होता है आपका त्वरण जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, और ये कैपिटल भी होता है हमारा अंतिम वेग, माइनस ये स्मॉल यू होता है आपका दोस्तों प्रारंभिक वेग। तो v माइनस यू अपॉन टाइम। अगर मैं इसका ऐसा ये मात्रक निकालना चाहूँ तो देखिए डेल v। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चाल का। ठीक है, भी क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है हमारा वेग। अब देखिए, वेग का ऐसा यूनिट में क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड इंटू टाइम। ठीक है, टाइम का क्या होता है दोस्तों? टाइम का होता है सेकेंड। तो ये हो जाएगा गुणित में सेकेंड। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका एसआई यूनिट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, साइंस के फिजिक्स में डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन हर एक फार्मूला को बिल्कुल याद करते चलेगा। या तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ इन सभी का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा पी। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों संवेग, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, संवेग क्या होता है? संवेग पी बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, एम हो जाएगा आपका द्रव्यमान, और ये हो जाएगा वी क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणित वेग। ये क्या होता है आपका? पी संवेग बराबर। ठीक है, ये जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। अब देखिए, द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? द्रव्यमान होता है दोस्तों केजी, किलोग्राम में। और वेग क्या होता है? वेग होता है हमारा मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका संवेग का। ठीक उसी प्रकार आवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको जे से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, आवेग क्या होता है? मतलब जे बराबर क्या होता है दोस्तों? जे बराबर होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम। जे बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, मतलब बल गुणित समय अंतराल। एफ मतलब बल गुणित समय अंतराल। अब देखिए, बल का यूनिट क्या होता है? इसका एसआई मात्रक में यूनिट क्या होता है? एफ का, इसका होता है दोस्तों न्यूटन
गुणित समय, टाइम का क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम का होता है हमेशा आप याद रखिएगा सेकंड, तो इसको बोला जाता है दोस्तों इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड, या फिर इसको हम न्यूटन सेकंड इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवेग। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला है 5वां नंबर बल। ठीक है, बल मतलब F बराबर क्या हो जाएगा, बल इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों फोर्स। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स से बराबर होता है दोस्तों हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा द्रव्यमान गुणित ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों त्वरण, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये होता है आपका बल बराबर। अगर मैं इसका एसआई मात्रा का अगर निकालना चाहूँ तो किस प्रकार से निकाल लूँगा, देखिए मास क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा केजी, किलोग्राम, मास होता है दोस्तों किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का भी यूनिट मैंने आपको बताया था, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों न्यूटन। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो देखिए ये सारे फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपका फिजिक्स वाले चैप्टर में। देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, अगला आता है नंबर 6 घनत्व। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों डेंसिटी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, डेंसिटी डी घनत्व बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे वेग, ये होता है हमारा घनत्व। और घनत्व क्या होता है, किसी चीज़ का घनत्व उसके गाढ़ापन को डिनोट करता है। ठीक है, ये होता है हमारा D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मैं इसका एसआई मात्रक निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए मास का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति, सॉरी वो तो हमारा वेग का हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। यहाँ पर ये जो v लिखा हूँ इसको बोला जाता है दोस्तों वॉल्यूम, और जो ऊपर में मैं v लिखा था अभी, ठीक है, ये जो ऊपर में मैंने v लिखा था ये होता है आपका वेग। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमारा घनत्व क्या हो जाता है, किलोग्राम मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब किलोग्राम बटे में ये हो जाएगा दोस्तों मीटर क्यूब। इसी को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए किलोग्राम और ये मीटर के घात में -3। ठीक है, देखिए घात में जितना नीचे में रहेगा ये किसी के अपॉन में रहेगा, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हमने देखा था घातांक के नियम में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्या आ जाता है दोस्तों, कार्य। कार्य क्या होता है हमारा, देखिए कार्य जिसको हम W से डिनोट करते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, तो कार्य क्या होता है दोस्तों, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ये हो जाता है हमारा कार्य। अब देखिए कई जगह आपने इसको F इंटू डी करके देखा होगा, या फिर कई जगह आपने इसको F इंटू एस करके देखा होगा। ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पर D क्या हो जाएगा दोस्तों, बल की दिशा में विस्थापन, S भी हो जाएगा बल की दिशा में विस्थापन। देखिए अब कई सारे बुक में आपको ये D करके दिखेगा, कई सारे बुक में आपको S करके दिखेगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा हमारा बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब इसका अगर मैं एसआई मात्रक निकालना चाहूँ तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन मीटर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसी को और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दोस्तों जूल। ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो एक कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए दोस्तों कार्य क्या होता है, ये कार्य क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो कार्य क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई दीवार है, ये दीवार है। ठीक है, अब इसको अगर आप धक्का मार रहे हो, ठीक है, दीवार को अगर आप धक्का मार रहे हो तो दीवार तो अपने जगह पर ही रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे एक कुली हो गया, कुली अगर सामान को ले जाता है तो कितना कार्य कर रहा है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खाली दीवार खड़ा है, अगर इसको हम धक्का मार रहे हैं, दिन भर धक्का मार रहे हैं, चाहे तो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी डाउन क्यों ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर आपका कार्य होगा दोस्तों बिल्कुल जीरो। ठीक है, वहाँ पर आपका कार्य होगा बिल्कुल जीरो, क्योंकि दीवार वहीं पर खड़ा है, दीवार में कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई सा भी विस्थापन नहीं हो रहा है, इसीलिए कार्य हो जाता है वहाँ पर जीरो। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा कार्य। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, हमारा 8वां नंबर शक्ति। ठीक है, मतलब पावर, इसको P से डिनोट किया जाता है। और P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P बराबर हम हो जाएगा हमारे ये W/T। P बराबर हो जाएगा दोस्तों W/T। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों आपका, अभी हमने देखा था W मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्य, आपका वर्क।
वर्क का एसआई मात्रा क्या हो जाता है दोस्तों, जूल, तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, देखिए जूल, और ये प्रति टी का क्या हो जाता है दोस्तों, टी का होता है सेकेंड, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है दोस्तों वाट, ठीक है, इसी को बोला जाता है वाट। तो शक्ति का पावर, शक्ति का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, वाट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगा, एसआई मात्रा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा 9वां नंबर आता है, क्या दिया देखिए 9th में, गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई से भी अगर मूवमेंट हो रहा है, कोई से भी अगर पदार्थ है, अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के ई से डिनोट करते हैं, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पास एम क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा, वी हो जाएगा दोस्तों आपका वेग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रा हो जाएगा जूल, ठीक है। ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा। अब देखिए अगर कोई भी चीज़, कोई सा भी पदार्थ अगर गति अवस्था में हो तो उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा विद्यमान रहता है, लेकिन कोई भी अगर पदार्थ स्थितिज अवस्था में है, अगर कोई सा भी पदार्थ स्थितिज हो तब की कंडीशन में उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। अब देखिए U बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, U बराबर हो जाता है M इंटू जी इंटू एच, जहाँ पास M क्या होगा, M होगा आपका द्रव्यमान, M हो जाएगा आपका मास, G क्या होता है दोस्तों आपका, G होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, जिसका मान क्या होता है, G का मान होता है हमारा, ये होता है 9.81 इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये जी का मान होता है। और एज क्या होता है दोस्तों आपका हाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा को हम यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच। बिल्कुल ये सभी पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है भार, ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों वेट। तो भार बराबर क्या होता है, वेट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, W इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी, ठीक है, W इज इक्वल टू होता है एम इंटू जी। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI मात्रक होता है दोस्तों W का, ये होता है न्यूटन में, ठीक है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। देखिए W इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम आपका होता है मास, ठीक है, और जी होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान, जिसका भार अगर पृथ्वी में 100 किलो है, तो उसी व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मूला से बनता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका भार इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या दिया है, हमारा 12वां नंबर क्या दिया है दोस्तों, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये 3 बार लिखा गया है बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ इज इक्वल टू करके डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बल आघूर्ण का, फोर्स इंटू डी, ठीक है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है दोस्तों हमारे ये फोर्स इंटू डी। अब देखिए क्या दिया है, फोर्स इंटू ये हो जाएगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, डी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हो जाएगा बल गुणित दूरी, ठीक है। अब इसी को देखिए आपने कई जगह और इसको अलग अलग फार्मूला के तौर पे देखा होगा। इसी को और क्या लिखा जाता है, एफ इंटू आर, जहाँ पास ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका दूरी, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये डी भी आपका दूरी होगा और ये आर भी आपका दूरी होगा बल आघूर्ण के कंडीशन में। अब इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एसआई मात्रक फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और ये डी डिस्टेंस दूरी का क्या हो जाता है दोस्तों, ये होता है मीटर। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये होता है बल आघूर्ण का। अब देखिए बल आघूर्ण के बाद एक और आता है हमारा जड़त्व आघूर्ण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मास इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर, या फिर अभी मैंने आपको बताया था कहीं पर भी अगर आपको आर करके दिया हो, कहीं पर भी अगर आपको डी करके दिया हो, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम इंटू डी स्क्वायर। आप चाहो तो एम इंटू आर स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एम इंटू डी स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, जहाँ पास आर बराबर आपका दूरी हो जाएगा और ये डी भी आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। दो फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। देखिए जिस मात्रक का दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, उसका मैं आपको दो फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए अब ये फॉर्मूला है तो सेम,
ठीक है, बस इसमें लिखा जाता है इसको अलग अलग। अब देखिए इसका एसआई मात्रा का अगर हम लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए मास का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम केजी इंटू डी का स्क्वायर। तो ठीक है, तो डी का डिस्टेंस का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, ये होता है दोस्तों मीटर, तो यहाँ पर डी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्णक। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है 14 नंबर पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव जिसको बोला जाता है दोस्तों सरफेस टेंशन। अब पृष्ठ तनाव को हम टी से डिनोट करते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों एफ बल, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों एल, मतलब ये हो जाएगा लंबाई, ठीक है, बल बटे लंबाई या फिर एफ अपॉन टी। अब देखिए इसका अगर मैं एसआई मात्रक निकालना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ये होता है न्यूटन में, और ये अपॉन एल मतलब क्या होता है आपका लंबाई, ठीक है, एल मतलब होता है दोस्तों लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। अब देखिए पृष्ठ तनाव से भी कई सारे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जो वर्षा का जो जल होता है ये किसके कारण ये आपको गोल गोल दिखाई देता है, वर्षा की बूंदे आपने देखा होगा ये हमेशा आपको गोल ही दिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो वर्षा की बूंदे हैं, या फिर आप पानी को ही उठा लीजिए, पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके टपकाइएगा, देखिए आप उसको हमेशा देखेंगे कि वो जो है गोल गोल करके ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है, अगर पानी की बूंद को अगर हम नीचे गिरा रहे हैं तो ये इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और कितने में फोर्स लग रहा है, जितना ये वाटर बबल का लेंथ है उतने में फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये हो जाता है दोस्तों इसका पृष्ठ तनाव। यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 15 नंबर कोणीय वेग, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है दोस्तों ओमेगा से। अब देखिए कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग पहले होता क्या है, कोण के साथ कोई वेग बना रहा है। देखिए एक होता है आपका वेग मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, अगर आप कोई भी दिशा में जा रहे हो, वेग मतलब आप सीधा सीधा समझिए जाइएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कोणीय वेग अगर आपको बोल दिया जाए तो वो कोण के साथ वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोणीय वेग, जिसको डिनोट किया जाता है दोस्तों ओमेगा से। और ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है दोस्तों डेल थीटा, ठीक है। अब कोणीय मतलब कोई सा भी कोण होगा उस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, तो हो जाएगा दोस्तों डेल थीटा अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों डेल टी, ठीक है। जितने टाइम में अगर वो जितना कोण में विस्थापन हो रहा है वही हो जाता है दोस्तों हमारा कोणीय वेग। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन, एंगल का तो ऐसा ही मात्रक हो गया रेडियन, और ये टी, ठीक है, ये टाइम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों सेकेंड, ठीक है, टाइम का ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कोणीय वेग का रेडियन अपॉन सेकेंड। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सरल लोलक का आवर्तकाल टी, ठीक है। अब देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा ये 2 पाई इंटू एल अपॉन जी, 2 पाई इंटू एल अपॉन जी, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था जी का वैल्यू क्या होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उसमें आपने एक चीज़ सुना होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक अगर हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम इस फार्मूला से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा G इंटू ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन में ये हो जाएगा दोस्तों R स्क्वायर, जहाँ पर देखिए G आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, G हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम क्या होता है दोस्तों कैपिटल एम, ये होता है दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान, एम हो जाएगा आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम हो जाएगा दोस्तों किसी भी एक पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, कोई सा भी ये छोटे पृथ्वी के अंदर कोई सा भी पिंड का द्रव्यमान, कैपिटल एम होता है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये आर होता है दोस्तों आपका दूरी, ठीक है, ये आर होता है दूरी। तो इन सभी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करके चलिएगा, यहाँ से भी आपको कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैसे तो अगर जनरली जी का मान हमारा क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है दोस्तों ये होता है 6.67
इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होता है दोस्तों जी का मान। लेकिन यहाँ पर अगर आपको वैल्यू चेंज कर दिया जाए, ठीक है, ये तो एक कोई स्थैतिक वैल्यू अगर हमें दिया हो तब की कंडीशन में जी का मान ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये एफ का मान हमें अलग दे दिया जाए, अब ये एम का मान पृथ्वी की जगह में कोई सा भी और ग्रह दे दिया जाए, तब की कंडीशन में हम ये जी का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों विद्युत धारा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। हम एम्पियर में ही इसको मापते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर ये हो जाएगा हमारा ये आवेश अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू अपॉन टाइम। क्यू मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका आवेश, और ये टी मतलब होता है दोस्तों हमारा समय, मतलब आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है, आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हमने विद्युत को पढ़ा तो उससे रिलेटेड हम रेजिस्टेंस को भी पढ़ लेते हैं, प्रतिरोध को भी पढ़ लेते हैं। देखिए प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों हमारा, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है दोस्तों वी अपॉन आई। अब देखिए प्रतिरोध को किससे, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आपने सुना ही होगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, ओम का नियम होता है हमारा V = IR, ठीक है, आपने कई बार ये फॉर्मूला का यूज किया होगा। V = IR ये होता है ओम का नियम। यहाँ से हम R का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, धारा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये वोल्टेज का वैल्यू हमें दिया ही गया है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध का। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है विभव, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो विभव बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, अपना ये हो जाएगा W अपॉन Q। विभव मतलब V = ये हो जाएगा दोस्तों W अपॉन Q। अब देखिए विभव क्या हो जाता है, अगर अनंत में कोई बिंदु आवेश रखा है, उसे उठाकर विद्युत क्षेत्र तक लाना है, तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को बोला जाता है दोस्तों विभव, ठीक है। ये होता है विभव, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। V = हो जाएगा दोस्तों W अपॉन Q। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला आता है प्रतिरोधकता, जिसको रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये देखिए P नहीं है, ये है दोस्तों रो, ये थोड़ा ऐसा है, ऐसे टेढ़ा करके बनता है। तो रो = क्या हो जाता है, प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा R × A अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा L, R × A अपॉन L। अब देखिए R क्या होता है, ये होता है दोस्तों रेजिस्टेंस। A क्या होता है, ये होता है आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल, और ये L क्या होता है दोस्तों, चालक तार की लंबाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिएगा, ताकि आपका ये जो फॉर्मूला जो है सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में सीधा सीधा छप जाए। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, हम देखिए हमारा अगला पॉइंट है ऊष्मा या फिर ऊर्जा, जिसको H या W करके डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है दोस्तों, H या W = ये हमारा होता है V × I × T, ठीक है। अब देखिए V = क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका आप दो फार्मूला निकाल सकते हो। V = होता है, अभी मैंने आपको बताया था I × R। V = होता है दोस्तों I × R। तो इसी फार्मूला को मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, इसी फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं V = I × R लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, I का स्क्वायर। देखिए ये I और ये I हो जाएगा, I × I करने पर ये हो जाएगा दोस्तों I का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी अगर मैं कैपिटल I ले लूँ, इसको भी अगर मैं कैपिटल T ले लूँ, ठीक है। इसको मैं काट के एक बार और लिख लेता हूँ, V × I × T, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए V = I × R। तो ये अगर मैं V का वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों I का स्क्वायर × R × T, ठीक है, I का स्क्वायर × R × T। तो देखिए ऊष्मा का आपने फॉर्मूला या फिर V × I × T करके भी देखा होगा, या फिर I स्क्वायर × R × T करके भी देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला आता है 23वां नंबर, आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद हमारा दोस्तों अगला आता है आवृत्ति। इसको हम F से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसीलिए इसको F से डिनोट किया जाता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, F बराबर ये हो जाएगा 1/T। F = 1/T। अब 1/T का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ये T क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये होता है आवर्तकाल, ये होता है आवर्तकाल,
काल, तो आवर्त काल के व्युत्क्रम को, अब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं, वही हो जाता है उसका व्युत्क्रम। तो आवर्त काल के व्युत्क्रम को ही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब देखो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या दिया दोस्तों, अभिकेंद्री बल, हमारा 24 नंबर है, अभिकेंद्री बल जिसको बोला जाता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन में R। F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा दोस्तों R। अब देखिए अभी केंद्रीय बल क्या होता है, कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है, उसी को ही अभिकेंद्री बल कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखिए बाल्टी में अगर आप पानी ले लीजिए, बाल्टी को रस्सी से बांध दीजिए, फिर उसको आप स्पीड से ऐसे घुमाइएगा, पानी जो है नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसमें अभिकेंद्री बल लगता है। उसमें बाल्टी में जो भी पानी है वो केंद्र की ओर बल लगाएगा, और बाल्टी का केंद्र क्या होगा, देखिए आपका बाल्टी कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये केंद्र इसकी नीचे की ओर ही बल लगाएगा, ठीक है, मतलब ये बाहर की ओर नहीं लगाएगा। जो बाहर की ओर बल लगाता है उसको बोला जाता है अपकेंद्री बल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये होता है दोस्तों अभिकेंद्री, मतलब केंद्र की ओर, अंदर की ओर बल लगाना, और अंदर की ओर बल लगता है इसीलिए बाल्टी का पानी नहीं गिरता। तो ये हो गया अभिकेंद्री बल, F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन में R। अब देखिए उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्या है दोस्तों, दाब, प्रेशर जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपन ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों हमारा न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दोस्तों पास्कल, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो अक्सर आपको विज्ञान के, खास करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज के बाद आपको इन सभी फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको हमारा ये PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।